चलिए देखिए बेटा, हम लोग सुनिए, अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग बहुत बच्चे कर रहे हैं और कर भी लिए हैं, तो हम लोग हल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, कक्षा 5 कितना सीखा? 3, ठीक ना। कक्षा 5 कितना सीखा? 3। ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है बेटा। इसका हल अब देखिए, प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न क्या लिखा है, सब लोग पढ़ चुके हैं एक बार। 80601 यानी कि 80661 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी, सबसे छोटी संख्या लिखो। सबसे बड़ी संख्या लिखना, सबसे छोटी संख्या, लेकिन किसका प्रयोग करना है? इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है। और शून्य के अतिरिक्त कोई अंक दोहराया न जाए। जो 0 है उसके अतिरिक्त किसी और भी संख्या को दोहराना नहीं है। तो 0 तो बेटा इसमें 2 बार लिखा ही है, हाँ कि नहीं? बताइए, लिखा है ना। अब 5 अंकों की संख्या बनानी है। देखिए पहले अंक गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? बड़ी संख्या लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या लिखने का तरीका क्या बताया था, बताओ बेटा? हाँ, मान लो 2 अंक है, 1 है और 2 है, इससे संख्या बनानी है, तो क्या लिखोगे? इससे कौन संख्या बनेगी? 1 12 बन जाएगी, 1 2 1 बन जाएगी, ये बनेगी। तो जब बड़ी संख्या लिखना होगा तो बड़ी संख्या 12 की 21 है। बोलो यहां देखो, बड़ी संख्या 12 की 21 है, हाँ 21। तो बताए थे बेटा कि जब भी बड़ी संख्या लिखना हो तो हमेशा क्या करेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे? घटते क्रम में, ठीक है। क्या लिखेंगे? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले क्या होगा? 8, उसके बाद उससे छोटा क्या है? 6, उससे बाद उससे छोटा क्या है? 1, उससे बाद उससे छोटा क्या है? 0। अब इसमें संख्या बनाना है तो उसमें वो नहीं लगाएंगे, संख्या बनाना बेटा तो इसमें जो है डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो संख्या नहीं लगाएंगे, अंक लगाएगा। हम क्या कहते बेटा, ध्यान दो, ठीक है। इसे मत करो, छीन लेंगे अभी। खिलौना जो है यहाँ पे मत दिखाओ, खेलने का समय होता है बेटा, लंच में खेलना तुम लोग, ठीक है ना, लंच के बाद। अब क्या बेटा, बड़ी संख्या है तो हम कैसे कर रहे हैं बेटा, बताइए आप लोग? घटते क्रम में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? घटते। जब भी बड़ी संख्या लिखे तो घटते क्रम में लिखिए। क्यों? क्योंकि आगे बड़ी संख्या होगी तभी ना उत्तर। देखो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या हो जाएगा? 86,100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही एक लिखते आगे तो क्या हो जाता? क्या होता? 16,000 होता। तो 86,000 नंबर आए जी। तो हमेशा क्या करेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे, तभी क्या बनेगी? बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। अब छोटी संख्या क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, बढ़ते क्रम में। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, क्या ध्यान देना होता है कि उसमें 0 है तब, क्योंकि हमें कितना लिखना है। देखिए अब गड़बड़ी क्या हो रही है, देखिए यहां पे मैं ऐसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, 168। ये बढ़ते क्रम में लिख दिया ना, बढ़ते क्रम में लिखे ना बेटा, हाँ छोटी संख्या। लेकिन देखो ये 5 अंक की संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद जो 0 लिखे ऐसा कोई महत्व नहीं है। तो हमें क्या करना है? इस अंक को भी महत्व देना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर सही है। बड़ी संख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी संख्या लिखने में यही समस्या है कि देखना पड़ेगा कि 0 है कि नहीं है। जब 0 है तो ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो इसका होगा, ये 5 अंक की संख्या नहीं बनेगी, 3 अंक की संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, उसके बाद 0 लिखो, और उसके बाद 68 लिखो। ऐसे लिखना है, ठीक है। तब यह क्या होगा? ये सही होगा। बात समझ में समझ में बेटा? अब ये 5 अंक की संख्या बन गई। कितना बन गया? 10,068। ये कितना हुआ? 86,100। देखो कितना है, हमने उलट के संख्या, उलट के अंक को लिख दिया तो कितने का अंतर पड़ गया? ये 86,100 है, ये मात्र 10,068 है, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे तो बात समझ में आएगी। समझ में आएगी? समझ में आया बेटा? ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे अगर हम 0 आगे लिख देंगे तो क्या होगा बेटा? इसका महत्व नहीं रहेगा। तो क्या रहा कि 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की। इसलिए हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है? 1 को आगे लिखना पड़ेगा, सबसे जो छोटा वाला उसको तुरंत 0 लिखिए, उसके बाद जो है फिर से जो है बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, ठीक है।
अब नोट डाउन बाद में करिएगा, अगला सवाल हम देख लेते हैं। देखिए, दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, मौसा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ठीक है ना, निकालना नहीं निकालना बताइए। अब ये ध्यान दो बेटा, हम लोग दो विधि से पढ़े हैं महत्तम समापवर्तक, एक गुणनखंड विधि से पढ़े हैं, एक बोलिए भाग विधि से पढ़े हैं। ठीक है, देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा बताइए, 32 से 2 में भाग जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना उत्तर आएगा 16 में 2 से भाग जाएगा, हाँ आएगा, तो 16 का आधा कितना होगा 8 में 2 से भाग जाएगा, हाँ, तो 8 का आधा कितना होगा 4 में 2 से भाग जाएगा, हाँ, तो कितना होगा 2 से कितना होगा 1, तो दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32। नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 32 में धीरे से 2 से भाग दो, कितना होगा 16, 32 का आधा 16 का आधा 8 का आधा 4 का आधा 2 का आधा 1। ठीक है ना, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे ही तोड़ सकते हैं। तोड़ो 48 को तोड़ो, अभी इसका हो गया 48 को तोड़ो, 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, अरे किसी संख्या में 2 से भाग दोगे तो क्या होता है उसका आधा होता है जी, हाँ क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अरे तो भाग देके देख लो, 2 का 4, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग दो, 2 का में 2, 2 का 4, 2 से भाग दो, 2 छके 12, 2 से भाग दो 6, अब किससे भागना पड़ेगा 3 से, वो क्या होगा। अब इसको ऐसे लिख लो, 48 को ऐसे लिख सकते हो, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, 48, दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32। अब देखो बेटा क्या कॉमन है बताओ, कॉमन क्या है देखो, ध्यान से देखो, ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन, इसमें पट्टी बनाना था ना जी, यहाँ पे 3 है ना जी, 2 4, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 है ये, ठीक है ना, ये कॉमन नहीं होगा। ठीक है बेटा, कितनी पट्टी बन गई बोलिए 4, तो 4 को क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, तो मौसा क्या हो गया बताइए, 2 गुणे 1 पट्टी का 1, 2 गुणे 1 पट्टी का 1, 1 पट्टी का 1, तो कितना 2 4 8 का 16, ये क्या हो गया मौसा हो गया। भाग विधि से करेंगे तो क्या होगा देखो, छोटे से बड़े में क्या करेंगे भाग देंगे, 48 में 32 का में 32, ठीक है, 8 में हो गया 6, 4 में 3 गया 1, इस 32 में भाग देंगे 16 से, 16 दूनी का 32। देखो मौसा ये भी आया कि नहीं मौसा आया, हाँ ध्यान रखना है, मौसा कौन होता है जी, जो लास्ट में कटाता है वही क्या होता है मौसा होता है। तो 16 मौसा आ गया ना। अब लोग कैसे करेंगे तो देखो 21 को ब्रेक करो, बहुत अच्छा, ठीक है, 3 से भाग देखो, 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इकाई पे 1 है, 3 से करो, 3 सते 21, 7 का में 7, तो क्या हो जाएगा 21 को क्या लिख सकते हो बताओ बेटा, 3 गुणे 7 लिख सकते हो, लिख सकते हो। 35 को क्या लिख सकते हो बोलो, 35 में 2 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 5 3 8 ही होगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा बताओ 5 से जाएगा, 5 से, इकाई 5 है, 5 सते 35, 7 का में 7, और 35 को क्या लिख सकते हो बताओ बेटा 5 गुणे 7, तो कॉमन क्या हुआ बोलो, इसमें कॉमन किसकी पट्टी बनी, हाँ बहुत अच्छा, किसकी बनी 7, तो मौसा कितना हो गया 7, ठीक है, मौसा कितना हो गया, भाग विधि से करिए, ठीक है इसको, ठीक है बहुत अच्छा, हाँ भाग विधि से करो, ठीक ना, 21 का में 21, ठीक है, 4 ये कितना हो गया 1, 21, 14 का में 14, कितना हुआ 11 में चल गया 7, 0, ये कितना हुआ 14, 7 दूनी का 14, 0 0। देखिए बेटा ये हम लोग 2 विधि से कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला विधि है और ये भाग विधि दूसरा विधि है, ये गुणनखंड विधि पहला विधि है, भाग विधि दूसरा विधि है। आप लोग किसी भी एक विधि से कर सकते हैं, लेकिन जानना हमको दोनों विधि है, ठीक है ना, जानना हम क्या है दोनों विधि है, ठीक है ना, ठीक है बेटा, किसको तो समझ में आ रहा बातें। चलो अब अगला देखते हैं, कई बार करवाए हैं प्रैक्टिस। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 15, 30 और 45 को
पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। महत्तम समापवर्त क्या होता है बेटा? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी संख्याओं को क्या करे? विभाजित कर दे। ये होता है महत्तम समापवर्त। थोड़ा खोज कर दो बेटा, महत्तम समापवर्त क्या होता है? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी संख्या करे क्या करे? पूरा से पूरा क्या करे? विभाजित कर दे। ये होता है जी। अब ये संख्या दी हुई है, ठीक है, पूछा ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो बताओ जिससे इतना को पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। तो हमें क्या निकालना है? इसका भी मौसा निकालना है। और एक ट्रिक भी बताए थे कि जहां बड़ी से बड़ी पूछे बेटा वहां मौसा निकालना होता है, जहां छोटी से छोटी पूछे क्या करोगे वहां लौसा निकालना होता है। ऐसा एक ट्रिक है, ठीक है, हमेशा ये लागू नहीं होगा लेकिन ये है, ठीक है। तो मौसा निकालो, इसका कैसे निकालोगे? 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 5 लिख सकते हो? बोलो। 30 को क्या लिख सकते हो? बताओ बेटा। 30 में 2 से भाग जाएगा ना, 0 से तो क्या जाएगा? 2 से भाग जाएगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। क्या जाएगा? 15। ये 3 फिर ये गुणे 5। ये ध्यान रखना बेटा, कभी भी मौसा निकालते समय यहां अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? वो गुणनखंड जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है, उसको लिखना है। बात समझ लो ना। अगला क्या है? 45 है। 45 2 से कटेगा जी? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। कितने बार में? 15 बार में, ठीक है। तो 3 15 45 है। 15 क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 5। ये लिखे हो ना, 3 गुणे 5। बोलो बोलो। अब क्या करो? पट्टी बनाना शुरू करो। पट्टी बनाओ। 2 कामन है जी, 2 किसी में नहीं है, 3 है। एक कामन, 3 कामन है। ये 3 कामन है, एक पट्टी बन गई। और ये 5 कामन है तो एक पट्टी ये बन गई। तो क्या लिखते हैं? एक पट्टी मौसा क्या हो जाएगा? एक पट्टी में जो है 3, अब एक पट्टी में है 5, कितना हो जाएगा? 15 आएगा, ठीक है। मौसा क्या हो गया? 15। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं? भाग विधि से करते हैं बेटा, तो कर लो, ठीक है। 15 से भाग दो 30 में, तो क्या होगा? 15 दूनी का 30। ये 0 0 हो गया। अब देखो ये शेष 0 आ गया, तो अब जो जिससे शेष 0 आ गया उसी से फिर इसमें भाग देंगे। तो क्या करेंगे? 45 में 15 से भाग दो, बहुत 45। तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मौसा क्या है? 15 है। ये वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो खुद को विभाजित कर देगा और दो भी जो संख्या दी हुई है उनको विभाजित कर देगा। विभाजित करने का मतलब क्या है बेटा? कि शेषफल क्या है? 0 है। शेषफल क्या है? 0 है, ठीक है ना। विभाजित करने का मतलब यही ना हुआ, शेषफल क्या है? 0 है। तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? 3 चीजें सीखी, ठीक है। क्या सीखा? कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाए, छोटी छोटी संख्या बनाए। बड़ी से बड़ी संख्या बनाना क्या करे? घटते क्रम में लिखे। और क्या करना है? जब छोटी से छोटी संख्या बनाना क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखे। लेकिन जब 0 हो तो क्या करना है? तब ध्यान देना है, एक छोटी संख्या लिख लेना, उसके बाद जो है बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। अगले में क्या सीखे हम लोग? मौसा निकालना सीखे हैं। तो मौसा भाग विधि से गुणनखंड विधि सीखे हैं। और अगले सवाल में भी क्या सीखे हैं? मौसा। लेकिन क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, तो उससे एक ट्रिक है, ठीक है। या देखने में भी आ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो क्या करना है? इनको विभाजित कर सके। तो बड़ी से बड़ी क्या संख्या होती है? मौसा होती है, वो जो दी हुई संख्या क्या करती है? विभाजित कर देती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें? इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए।